अंदर हो रही है भागवत आज बद्री मंदिर में। तो तो करना पड़ेगा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुनि कौर भंडारी। तो दोस्तों जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। हम लेट हो गए और अंदर हो रही है भागवत आज बद्री मंदिर में। अभी मैं और जिसने कैमरा पकड़ा है वो आई हैं, हम दोनों दोस्त वो आए हैं भागवत देखने के लिए। तो सीधे चलते हैं अंदर और भागवत देखते हैं, उसके बाद मिलेंगे अंत में आपको। चलो चलते हैं। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जो प्रेत बनता है उसमें जल तत्व नहीं होता है। हम में 5 तत्व हैं, लेकिन यदि कोई प्रेत बन जाएगा तो उसमें जल तत्व नहीं रहेगा, जल समाप्त हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उस पर जल छीट कर वो अपनी स्थिति में आ गया। इसको हम कैसे समझें? जैसे माताएं लोग जब शादी ब्याह होता है घरों में, शादी ब्याह में जब किसी पर भूत आ जाता है तो उसे दूध पिलाया जाता है, जल पिलाया जाता है। क्यों? जिससे उसके अंदर जो 4 तत्व हैं, 5वां तत्व जल पिलाकर वो ठीक हो जाता है और अपनी स्थिति में आ जाता है। तो धुंधकारी को प्रकट करने के लिए गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और धुंधकारी प्रकट हुआ। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी आगे क्या कह रहा है? मैं अपने दोषों के कारण, हम अपने दोषों के कारण ही प्रेत बनते हैं, हम अपने दोषों के कारण ही दुख को भोगते हैं, हम कथा में आते नहीं, सत्संग में जाते नहीं, इसलिए तो हमारा कल्याण नहीं होता, इसीलिए प्रभु हम पर कृपा नहीं करते। वही निवेदन धुंधकारी गोकर्ण जी से कर रहा है। स्वकीयेनेव दोषेण, मैं अपने दोषों से प्रेत योनि में गया और मेरा उद्धार करो। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायमपरं कस्य विचारन् साम्प्रतम्। आगे धुंधकारी कह रहा है, हे गोकर्ण जी, हे भैया, मेरा उद्धार करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो। प्रेत योनि से मुक्त कौन कर सकता है? उसी समय गोकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। सूर्य नारायण गोकर्ण जी को आदेशित करते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण पान कराइए, उसी से भयंकर प्रेत मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य नारायण गोकर्ण जी को कह रहे हैं, यदि प्रेत योनि से मुक्ति यदि होगी तो श्रीमद् भागवत से ही होगी। यदि कोई प्रेत योनि से मुक्ति हो सकता है केवल और केवल श्रीमद् भागवत में ही ये सामर्थ्य है कि प्रेत मुक्त हो सकता है। इसीलिए हम अपने पितरों के लिए घरों में श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और पितरों के लिए करनी भी चाहिए, क्योंकि पितरों के बराबर देवता नहीं। बोल पितृदेवताओं की। तो सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत के आयोजन होने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की वार्ता, जो भयंकर से भयंकर प्रेत को भी मुक्ति कर देती है। यदि हम कथा में मन नहीं लगाएंगे हम भी प्रेत बन सकते हैं, इसीलिए कथा में हमारा मन हो।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hare
की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जन्माद्यस्य यतो वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्री भगवते महादेव। तो करना पड़ेगा, उस कथा को समझना भी तो पड़ेगा, कृष्ण को समझना भी तो पड़ेगा। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हैं। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में सत्य की उपासना की है। सत्यम परम धीमहि। सूत जी ने ऐसा नहीं कहा रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि। केवल सूत जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। किसकी उपासना? सत्य। किसको भज रहे हैं? सत्य को भज रहे हैं। सत्य कौन है? कल भी हमने चर्चा की थी, सत्य केवल और केवल कृष्ण है। सत्य केवल और केवल प्रभु है। जब हम नहीं थे तब भी प्रभु की सत्ता थी, हम हैं तब भी प्रभु की सत्ता है, हम नहीं रहेंगे तब भी प्रभु की सत्ता रहेगी। कौन सत्य है? हम सत्य है या प्रभु सत्य है? प्रभु सत्य। सत्य की उपासना की है। और आगे सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। और 24 अवतारों के वर्णन करने के बाद सूत जी महाराज ने नारद जी का पूर्व चरित्र समर्पण किया। सामने प्रास आश्रम में वेद व्यास जी बैठे हैं, मां सरस्वती नदी के तट पर। और एक दिन वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं। व्यास जी विचार कर रहे हैं, हमने महाभारत लिखा, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे, लेकिन व्यास जी को आनंद नहीं मिला। आनंद कहाँ मिल सकता है? आनंद कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद कहाँ मिलेगा? संसार में। आनंद कहाँ मिलेगा? भोजन में। आनंद कहाँ मिलेगा? वस्तुओं में, या फिर आनंद कथा में मिलेगा। कभी कभी कथा में एक क्षण के लिए मन भाव विभोर हो जाता है। कभी कभी कथा में मन ऐसा टिक जाता है कि मन चाहता है कि अब नहीं। हम संसार में बहुत फंस गए। इस संसार के संबंधों ने, पुत्र ने, पत्नी ने, पति ने हमको फंसा दिया। कभी कभी मन करता है छोड़कर चले जाए। कभी कभी वैसी स्थिति हमारी सदैव क्यों नहीं रहेगी? हम कुछ क्षण के लिए ही सत्संगी क्यों बनते हैं? कुछ क्षण के लिए ही मौन रहते हैं? हमारी स्थिति सदैव आनंदी क्यों नहीं होती? हमारा मन सदैव कथा के लिए व्याकुल नहीं होता? जब कथा शुरू होगी तब हम जानेंगे। हम कथा से पूर्व क्यों नहीं बैठते? क्यों अपना आसन ग्रहण नहीं करते? इसका तात्पर्य है हमने कथा को प्रधानता नहीं दी, हमने प्रभु को प्रधानता नहीं दी। प्रधानता किसे दी? स्वयं को, स्वयं के कार्यों को। ऐसे हमारा काम कैसे चलेगा? तो व्यास जी चिंतित हैं, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। अनेक ग्रंथों को लिख लिया,
अनेक शास्त्रों को लिख दिया। उसी समय नारद जी का प्रवेश होता है। नारद जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद वेद व्यास जी से निवेदन करते हैं, वेद व्यास जी आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, उसी से आनंद की अनुभूति हो सकती है। कृष्ण ही आनंद प्रदान कर सकता है, कृष्ण की कथा ही आनंद प्रकट करेगी। नारद जी ने अनेक प्रयत्नों से वेद व्यास जी को समझाया है, लेकिन वेद व्यास जी समझ नहीं रहे। उसी समय नारद जी अपना पूर्व चरित्र वेद व्यास जी को श्रवण करा रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा नाम हरिदास था। मैं अपनी माता के साथ भगवान का भजन करता, कीर्तन करता। एक दिन हमारे गांव में कुछ संत भगवान पहुंच गए और मेरी माता ने मुझे संतों की सेवा की जिम्मेदारी दे दी। माता श्रेष्ठ कौन है? जो पुत्र को कथा में लाए। पत्नी श्रेष्ठ कौन है? जो पति को कथा में लाए। पति श्रेष्ठ कौन है? जो पत्नी को कथा में लाए। यदि हम भजनानंदी हैं, सत्संगी हैं, तो हमारा धर्म है कि जो हमारे साथ हमारी पत्नी है, हमारे पति है, उनको भी हमने सत्संगी बनाना है, तभी तो हमारा गृहस्थ आश्रम बनेगा। तो हरिदास की माँ ने हरिदास को संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। हरिदास का मन संतों के साथ लग गया, संतों की सेवा करता, संतों के साथ कीर्तन करता, भजन करता, सत्संग सुनता, कथा सुनता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हरिदास का मन केवल और केवल सत्संग में ही जा रहा है। हरिदास का मन हम और आपकी तरह नहीं है, अभी कथा में और अभी संसार में। हरिदास का मन कथा में समर्पित हो गया, कथा में लग गया। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब संतों ने निवेदन किया कि इस स्थान को छोड़कर हमें जाना है, क्योंकि संत एक स्थान पर नहीं रुक सकते। जैसे ही हरिदास को ज्ञात हुआ कि संत प्रातःकाल मुझे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हरिदास रम गया था, सत्संग में रम गया था। हरिदास को जैसे ही ज्ञात हुआ प्रातः काल की बेला पर संत भगवान मुझे छोड़ देंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे, अब मैं कथा किसके साथ सुनूंगा? मुझे कथा कौन सुनाएगा? मुझे सत्संग कौन कराएगा? मुझे भगवान की बातें कौन सुनाएगा? हरिदास ने विचार किया, हरिदास ने ठान लिया। हमें भी ठान लेना चाहिए कि हम इस मन को नहीं भटकाएंगे। यदि वासनाएं, क्रोध, राग, द्वेष प्रवेश करेंगे तो हमें ठान लेना चाहिए कि हम इनको प्रवेश नहीं होने देंगे। जैसे हम अपने घर में, अपने घर के भीतर अनजान व्यक्ति को प्रवेश नहीं कराते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भी अनजान है और अनजान थे, लेकिन हमने इनसे जान पहचान बना लिया, इनको अपना बना लिया, अपना मान लिया और मानकर अपने भीतर बैठा लिया। क्रोध तभी आ सकता है जब भीतर क्रोध बैठा हो, लोभ तभी आ सकता है जब लोभ अंदर बैठा हो, राग द्वेष तभी आ सकता है जब भीतर राग द्वेष बैठे हो। हमने अंदर कृष्ण को नहीं बैठाया, किसको बैठाया? वासना, राग द्वेष। जिसको बैठाना था उससे हमें दूर छोड़ दिया, उसके पास हम नहीं जाना चाहते। अधिक देर तक कथा नहीं सुन सकते, अधिक देर तक सत्संग नहीं कर सकते। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता, कभी बुद्धि भ्रमित कर देती है। तो हरिदास ने ठान लिया, हरिदास ने विचार किया कि माता को छोड़ दूंगा और संतों के साथ जाऊंगा। यदि हमारी भक्ति पुष्ट हो, हमारी भक्ति केवल दिखावे की नहीं, हम लोग केवल और केवल कथा में स्वयं को भक्त घोषित न करें। हम श्रेष्ठ भक्त हैं, हम ध्यान लगाकर कथा सुन रहे हैं, हमें दिखाना नहीं है, हमें संसार को नहीं दिखाना, हमें तो कृष्ण को दिखाना है, कृष्ण को लुभाना है।
जैसे गोपियों ने कृष्ण को लुभाया था और कृष्ण ने गोपियों पर कृपा की थी। हम संसार को लुभाते हैं और कृष्ण को लुभाने से छूट जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु हम पर कृपा नहीं करते हैं। इसलिए तो कथा सुनने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं होता। अनेक बार कथाएं सुननी पड़ती हैं। हरिदास ने ठान लिया। क्या ठाना? माता का त्याग करके संतों के पास जाना। यदि हमारा भजन पुष्ट हो, हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो, अटल हो, तो यदि हमने उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनों का भी परित्याग करना हो तो शास्त्र अनुमति देते हैं कि उसमें दोष नहीं लगता। जैसे भरत ने अपनी मां की बात नहीं मानी, किसके लिए? राम के लिए। जैसे विभीषण ने अपने भाई की बात नहीं मानी, किसके लिए? राम के लिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, किसके लिए? कृष्ण के लिए। जैसे गोपियों ने अपने पतियों की बात नहीं मानी, किसके लिए? नारायण के लिए। तो उनको दोष नहीं लगा। यदि हम संसार को छोड़ेंगे और उसमें भी यदि हमारी भक्ति अटल न हो, पुष्ट न हो, वो छोड़ना पड़ेगा। और हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें संत बनने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें घर में रहकर अपने घर में वास करने के बाद हमने इस मन पर कार्य करना है। यदि हम अपने घर में अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, उसे हम कन्हैया समझेंगे, हम कन्हैया की सेवा कर रहे हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण तो यदि सच्ची भक्ति के लिए हमारी भक्ति अटल हो, हमारा विश्वास अटल हो, हम लोग क्या भूल करते हैं? हम लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उस विश्वास में संशय भी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी हम कथा में पहुंचते हैं, कथा में पहुंचने के बाद बैठ तो जाते हैं, बैठने के बाद इस मन को नहीं लगा पाते। मन है विश्वास। मन कैसा लगे? अटल लगे। जब तक कथा पूर्ण नहीं होगी, जब तक कथा हमारे भीतर प्रवेश न करे। कानों ने कार्य तो किया, क्या मन भी कार्य करेगा? क्या मन भी इस कथा को, इस सत्संग को स्वीकार करेगा?
यदि अटल भक्ति हो, उसमें अपनों का भी परित्याग करना हो तो उसमें दोष नहीं लगता है। जैसे भीषण ने अपने भाई की बात नहीं मानी, प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, भरत ने माँ की बात नहीं मानी, और गोपियों ने अपने पति की बात नहीं मानी। किसके लिए? कृष्ण की। यदि हमारी भक्ति हो तो उसमें विश्वास भी हो, यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें विश्वास भी हो, यदि हम किसी स्थान पर बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, कथा के पास बैठे हैं, तो हमें विश्वास भी हो कि हम कथा के समक्ष बैठे हैं। हमें पहले विश्वास भी तो पैदा करना पड़ेगा। भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब विश्वास हो। यदि हमने किसी को पुत्र मान लिया, पुत्र का भाव तभी कथा में आकर बहुत कम लोगों का मन लगता है, और हम दोष किसी देते हैं, कभी स्थान को दोष देते हैं, कभी वक्ता को दोष देते हैं, लेकिन हमने स्वयं के भीतर कार्य नहीं किया। श्रीमद् भागवत साक्षात एव कृष्ण ही, ये साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण के सामने कैसे बैठा जाता है हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण के सामने विचारों को कैसे रखा जाता है इसका भी ज्ञान नहीं है, और हम दोष संसार को देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। हरिदास ने अपनी माता की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। एक दिन हरिदास की माता का प्रणांत हुआ और हरिदास पुनः जो है सत्संग के लिए चला गया। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सोऽपि कालवशः प्राप्तः कालो हि दुरतिक्रमः। जिसके मामा गोविंद है, जिसके पिता अर्जुन, वो भी काल से नहीं बच पाया, मृत्यु से नहीं बच पाया, तो हम और आपकी क्या गणना, हमारी क्या गिनती? कौन था? अभिमन्यु। इसीलिए काल व्याल मुखग्रास, मृत्यु रूपी काल हमें डस लेगी, खा लेगी। अपने जीवन को सत्संग से हम सुनाएं। हम अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ। क्या हमारे जीवन में सत्संग है? हमने अपने जीवन में पद को तो प्राप्त कर लिया, क्या हमने सत्संग रूपी पद को प्राप्त किया या नहीं किया? क्या हमारे जीवन में अध्यात्म है या नहीं है? इस पर भी हमें विचार करना होगा, इस पर भी हमें कार्य करना होगा। अंत में हरिदास ने भगवान का कीर्तन किया। आगे सूत जी वर्णन कर रहे हैं सोनकाद ऋषियों से। एक बार परीक्षित सभी ऋषियों ने निवेदन किया कि ये परीक्षित कौन है। हम लोगों ने भी अनेक बार कथाओं में सुना कि परीक्षित। हम लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा के भाव को नहीं जानना चाहते। केवल कथा सुनने से ही काम नहीं चलेगा, उसके आध्यात्मिक रहस्य को भी समझना पड़ेगा। ये परीक्षित कौन है? परीक्षितः इति परीक्षितः, जो पैदा होने के बाद चारों ओर देख रहा है, जिसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सबको देख रहा है, वो परीक्षित है। जब बालक का जन्म होता है तो एक तक निगाह से सबको देखता है। किसका दर्शन करता है? एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे जा चुके थे और 5 भाई पांडव, और 5 भाइयों में कुछ नहीं। अंतिम में दुर्योधन मरणासन की स्थिति पर था। पाप का फल क्या है? और पुण्य का फल पांडव। जिसके साथ कृष्ण है, जिसने अपना सारथी कृष्ण को बनाया है, जिसने अपने जीवन की गाड़ी कृष्ण को समर्पित की है, उसकी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण। और हमने अपने जीवन की गाड़ी किसे दी है? अपने जीवन की बागडोर किसे समर्पित की है? संसार। ये मेरी देख रेख करेगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मुझे भोजन कराएगा। हमारी बागडोर किसके पास है? संसार के पास।
अर्जुन की बागडोर किसके पास थी? कृष्ण के पास। इसीलिए अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। यदि हम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन की गाड़ी को कृष्ण चरणों में समर्पित कर देंगे तो अर्जुन की तरह कृष्ण भी हमको बचा लेंगे, क्योंकि कृष्ण ने गीता में वचन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम एक बार मेरी शरण में तो आओ, तुम एक बार मेरी शरण में आकर तो देखो। जिस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस प्रकार से मैंने प्रहलाद की रक्षा की थी, ध्रुव की रक्षा की थी, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान आतुर हैं। हम भगवान के पास जाते नहीं, हम करुणा भाव से प्रभु के पास पहुंचते नहीं, भगवान के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करते। हम संसार के लोगों के पास अपना दुख बताते हैं, और ये संसार कैसा झूठा है। यहाँ हमारे दुखों का मजाक बनाया जाता है, हमारे दुखों पर लोग प्रसन्न होते हैं। ये संसार की स्थिति है, और हम उन्हीं से समाधान चाहते हैं। जो हमारे दुख पर प्रसन्न होता है, क्या वो हमें समाधान दे सकता है? समाधान किसके पास है? कथा में। समाधान कहाँ मिलेगा? कृष्ण के पास। इसलिए यदि अपना दुख बताना है तो कृष्ण के पास आता है। ये संसार के लोगों के पास दुख बताकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि दुख बताना है, रोना ही है, तो कृष्ण के पास रो। द्रौपदी की तरह हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। तो सारे कौरव मारे जा चुके थे, और पांडव जिनका की बाल बांका नहीं हुआ, दुर्योधन का प्रिय सखा, प्रिय मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जैसे ही प्रवेश करता है, दुर्योधन की स्थिति को देखता है कि दुर्योधन मरणासन पर है, और दुर्योधन से निवेदन करता है, तुमने इस प्रकार से पांडवों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, और अंत में तुम्हारी ऐसी स्थिति हुई। तुम तो श्रेष्ठ थे, तुम तो राजा थे। जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? दुर्योधन की तरह। इसीलिए हम स्वयं को श्रेष्ठ न समझें, हमें तो सरल बनना है, छोटा बनना है। यदि हम छोटा बनेंगे, सरल बनेंगे, तो सब हमसे प्रेम करेंगे। यदि हम बड़ा बनेंगे, तो हम सरल बनेंगे, तभी तो कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे, जैसे ध्रुव को स्वीकार किया था। इसीलिए सरल बनना। तो दुर्योधन की ऐसी स्थिति को देखकर अश्वत्थामा विचार करता है, और दुर्योधन से निवेदन कर रहा है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, और वो केवल 5 भाई थे। हमारी ऐसी स्थिति हुई कि हमारे वंश में कोई नहीं, और पांडवों का बाल बांका नहीं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे तृप्ति तभी मिलेगी जब मैं उन 5 भाइयों को मरणासन की स्थिति पर देखूंगा, उनको मरा हुआ देखूंगा। ये अहंकार समाप्त नहीं होता, ये द्वेष अंत समय तक भी समाप्त नहीं होता। दुर्योधन क्या चाह रहा है? स्वयं तो मर रहा है, अपने पापों से, अपने कर्मों से मर रहा है, लेकिन चाह क्या रहा है? पांडव मर जाए। अंत में अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पांडवों के 5 सर लाकर तुम्हें स्वीकार करा दूंगा, तुम्हें प्रदान करा दूंगा। अश्वत्थामा चला है, और जिस शिविर में पांडव थे, उस शिविर में प्रवेश करता है। शिविर में प्रवेश करने के बाद देखता है, एक कक्ष में 5 युवक सो रहे हैं। उन्हीं को पांडव समझ लेता है, वो पांडवों के शिशु हैं, पांडवों के पुत्र हैं, और तुरंत विचार करता है, और अपने हाथ से अस्त्र को लेकर उन शिशुओं को मार देता है, और एक थाल में रखकर दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन जैसे ही उस थाल को देखता है, तुरंत दुर्योधन के मुख से निकलता है, हे अश्वत्थामा, ये तो पांडवों के पुत्र हैं,
मैंने तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो इस वंश का नाश ही कर दिया। हे अश्वत्थामा, तुमने मुझे और दुख दे दिया। हम लोगों की स्थिति क्या है? दुर्योधन श्रेष्ठ है या हम श्रेष्ठ हैं? दुर्योधन कह रहा है तुमने इस वंश का नाश कर दिया, मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। हम लोग यदि किसी से द्वेष करते हैं तो हम उसके पुत्रों से भी द्वेष करते हैं। दुर्योधन ने पुत्रों से द्वेष नहीं किया, केवल द्वेष किससे है? पांडवों से। तो हम श्रेष्ठ हैं या दुर्योधन श्रेष्ठ है? हम तो दुर्योधन से भी दुर्योधन बन गए और स्वयं को हम श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है। इस स्थिति को देखकर दुर्योधन बड़ा व्याकुल हुआ, बड़ा चिंतित हुआ। इधर जैसे ही द्रौपदी शिविर में पहुंचती है, शिविर में पहुंचने के बाद जब अपने पुत्रों को देखती है, सारे पुत्र मरे हुए हैं, उसी समय द्रौपदी अर्जुन से निवेदन करती है कि हे पांडुपुत्र, आज मेरे समक्ष मेरे सारे पुत्र मरे हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अर्जुन दौड़े दौड़े अश्वत्थामा के पीछे भागते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अश्वत्थामा जैसे ही अपनी मृत्यु, अपने काल अर्जुन को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखता है, तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर देखता अर्जुन के मुख से निकल जाता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन निवेदन कर रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुरंत कृष्ण ने अर्जुन को आदेशित किया है, हे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास अर्जुन ले जा रहे हैं। जैसे ही द्रौपदी अश्वत्थामा को देखती है, अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को मारा, अर्जुन पकड़ कर ले जा रहे हैं, तुरंत द्रौपदी ने क्या कहा? धन्य है कुरुवंश की नारी, धन्य है इस देश की नारी, धन्य है माँ। इसीलिए माताओं को श्रेष्ठ कहा गया है। मातृदेवो भव, माता क्या है? श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि हमारे देश की नारियों ने वो कार्य किया है। द्रौपदी के मुख से निकला, मुच्यतां मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे अर्जुन, हे पार्थ, अश्वत्थामा को छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का अपमान उसकी मृत्यु के समान है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूं, कभी भी हमसे ब्राह्मणों का अपमान न हो। हम लोग ब्राह्मण देवताओं को देखकर प्रणाम करें, उनके पास बैठे। ब्राह्मणों का यदि अपमान हमसे हो गया तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरे प्रिय हैं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अपने जीवन में एक ही कार्य, एक ही पाप हमसे न हो कि हमसे कभी ब्राह्मणों का अपमान न हो। यदि हमसे कभी ब्राह्मणों का अपमान हो गया, उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। द्रौपदी ने तुरंत कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता। अर्जुन ने विचार किया कि हे द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुनः आदेशित किया
अश्वत्थामा को धक्के मारकर शिविर से भगा दो, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को मार भी दिया और नहीं भी मार दिया, दोनों का अपमानित कर दिया, उसको मार दिया और धर्म से भी बच गए। अब अश्वत्थामा जब अपमानित हुआ, अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा विचार कर रहा है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अश्वत्थामा अपमानित हो गए। हम लोग जीवन में अपमान का बदला भी लेना चाहते हैं। हम लोग यदि अपमानित हो गए, हम उसका बदला भी लेना चाहते हैं। हमें सम्मान और अपमान से इस जीवात्मा को, मनुष्यों को विशेष प्रभाव पड़ता है, या हमने स्वयं को वैसा बना दिया। हमने स्वयं की आदतों का निर्माण ऐसा कर लिया कि हम सम्मानित और हम अपमानित। तो अश्वत्थामा अपमानित हुआ है और अश्वत्थामा उस अपमान का बदला लेना चाहता है। कैसा बदला लिया? अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं पांडवों का जो अंतिम वंश है, जो कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, मैं उसको मार दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद उस ब्रह्मास्त्र को भेज दिया है। अब जैसे ही उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को देखती है, अपने समीप देख रही है, तुरंत उत्तरा के मुख से निकल गया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा के गर्भ में बालक है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। और जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देख रही है, उत्तरा क्या कह रही है? उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण को बुला रही है। किसके लिए? कि हे कृष्ण, भले ही मैं इस ब्रह्मास्त्र से मर जाऊं, मेरा शरीर जल जाए, लेकिन जो गर्भ में मेरा बालक पल रहा है, इसकी रक्षा हो जाए। धन्य है हमारी माँ, धन्य है हमारे देश की नारियां, धन्य है कुलवंश की नारियां, जो स्वयं की चिंता नहीं कर रही है, स्वयं के शरीर के लिए कह रही है कि ये शरीर भले जल जाए,
लेकिन रक्षा किसकी हो? बालक। और हम कैसे हैं? हम गर्भ में ही बालकों को मार रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। हमारी देश की नारियां कैसी हैं? जिसने स्वयं की चिंता नहीं की, उस बालक की रक्षा की। और भगवान से निवेदन कर रही है, मैं भले मर जाऊं लेकिन बालक की रक्षा करो। और हम आज भौतिक संसार में गर्भ में ही बालकों को मार दे रहे हैं, पुत्रों को मार दे रहे हैं। कैसी माँ, कैसा पिता जो अपने पुत्र को गर्भ में ही मारना चाहता है, मार रहा है। ऐसी तो मां नहीं हो सकती, ऐसी तो हमारी देश की नारियां नहीं हो सकती, ऐसे तो हमारे देश की माताएं नहीं हो सकती। इसीलिए इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव। वंश की नारियां, धन्य है मां, धन्य है इस देश की नारियां, धन्य है मित्रा, धन्य है द्रौपदी जिसने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब धन्य हो गई मित्रा जिसने स्वयं की चिंता नहीं की और किसकी चिंता की? गर्भ में पल रहे शिशु की। इसीलिए आज हम लोग किशोर जा रहे हैं, हम लोग तो राक्षसों के भी राक्षस बन गए हैं। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान प्रकट हुए हैं, उत्तरा के गर्भ में कवच बनाकर उस बालक की रक्षा की, माया का चक्र बनाकर उस बालक की रक्षा की और भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब ये सारा दृश्य माता कुंती देख रही है। माता कुंती जब इस दृश्य का अवलोकन करती है, कृष्ण से कह रही है, हे कन्हैया, हे छलिया, तुमने बहुत चला दिया। बुआ 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 बोलकर तुमने हमको ऐसा रिझाया कि हम भूल गए कि तुम तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हो, कृष्ण हो। भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या है? छलिया, कृष्ण छलिया, आनंद लाल, ब्रज रमण प्राण गोपाल। भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं? भगवान कैसे हमको बचाते हैं? छलिया की तरह। छलिया क्या है? जैसे किसी बालक के हाथ पर चाकू है, वो चाकू से खेल रहा है और माता ने देखा कि बालक के हाथ पर चाकू है। माता उस चाकू को कब निकालती है और कब उसके हाथ पर खिलौना दे देती है। तो माता ने अपना कार्य कर लिया, बालक को भी बचा लिया।
वैसे ही कृष्ण हमको ऐसे ही बचाते हैं छलिया की तरह। कुंती ने कहा बहुत छल लिया, अब नहीं छलने वाली। तुमने कौरवों से हमको बचाया, तुमने उत्तरा के गर्भ को बचाया, तुमने क्या नहीं हमारे लिए किया। कृष्ण ने कहा हुआ जो मुझे जान लेता है मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। हम लोग भगवान से मांगते हैं, जहां मांगने का व्यवहार होता है वही संबंध खराब होता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि भगवान से मांगे नहीं। हम लोग मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम निवेदन करते हैं और भगवान से मांगते हैं। जहां मांगा जाता है वही संबंध विच्छेद होता है। इसीलिए हम संबंध न बिगाड़ें, हमको तो संबंध बनाना है। तो भगवान ने कुंती से कहा कि हे बुआ, हे कुंती, जो मुझे जान देता है मैं उसे सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। कुंती ने क्या मांगा? गुरुवंश की नारी। कुंती ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कुंती ने क्या मांगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा। यदि हमारे समक्ष प्रभु प्रकट हो जाएं तो हम प्रभु से क्या मांगेंगे? पुत्रों के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए। एक कुंती है उसने क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् भव दर्शनम। कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु, मुझे विपत्ति दो, दुख दो, कष्ट दो। साक्षात लोकनाथ खड़े हैं और कुंती क्या मांग रही है? दुख मांग रही है, कष्ट मांग रही है। धन्य है वंश की नारी, अब धन्य हो गई माता कुंती। भगवान ने कुंती से कहा हे बुआ, तुम दुख मांग रही हो, कष्ट मांग रही हो, विपत्ति को मांग रही हो, तुम ऐश्वर्य को नहीं मांग रही हो, वैभव को नहीं मांग रही हो। कुंती ने तुरंत भगवान का प्रत्युत्तर दिया और कुंती ने कहा हे कन्हैया, सुख में तो सब लोग आपको भूल जाते हैं, दुख में ही आप याद आते हैं। ये है कुंती। दुख में ही आपका स्मरण होता है, सुख में तो सब आपको भूल जाते हैं। हे कृष्ण, मुझे दुख प्रदान करो ताकि मैं सदैव आपका स्मरण करता रहूं, आपका कीर्तन करती रहूं, आपका चिंतन करती रहूं, आपका भजन करती रहूं। अब धन्य हो गई कुंती। ये है हमारे देश की नारी। हमारी माताओं के भीतर राग, द्वेष, लोभ, तृष्णा नहीं होना चाहिए। हमारी माताओं के अंदर तो ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, द्रवित हृदय होना चाहिए। हमारे भीतर तो करुणा होनी चाहिए, तभी तो हम मां कहलाएंगे। गुरुमाता शक्ति की, गुरुमाता शक्ति की। भगवान का जयकारा सब लोग जोर से लगा रहे हैं, लेकिन जब कहा कि मातृशक्ति की तो माता ही स्वयं जैनी। बोल मातृशक्ति की। तो सभी माताओं को प्रणाम है, माता कुंती को प्रणाम है। कुंती ने विपत्ति मांगी, दुख मांगा और कृष्ण का कीर्तन किया। और उसके पश्चात एक बार कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने ज्ञानोपदेश किया है, ज्ञान दिया है, राजधर्म का ज्ञान दिया है, मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया है, स्त्री धर्म का ज्ञान दिया है। जब भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे और द्रौपदी सामने खड़ी थी, तो भीष्म पितामह के ज्ञान को सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी ने तुरंत उत्तर दिया और कहा हे पितामह, ये आपका ज्ञान उस समय कहाँ था जब मुझे भरी सभा में बेइज्जत किया जा रहा था? उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? आज आप ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा हे पुत्री, हे बेटी, मेरे शरीर में उस समय पांडवों कौरवों का अन्न था, इसीलिए मेरी बुद्धि भी वैसे ही हो गई। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा
मन। इसीलिए भोजन को भी ठीक रखें। हमारा आहार व्यवहार क्या है, हमारा भोजन क्या है। इसीलिए घरों में सात्विक भोजन करना चाहिए। हम लोग तामसी की ओर जा रहे हैं, तामस की ओर जा रहे हैं। हमारा भोजन ठीक ही नहीं है तो हमारी बुद्धि कैसे ठीक होगी। यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो ये मन मौन कैसे होगा, ये मन कथा में कैसे लगेगा। इसीलिए भोजन को भी ठीक करना है। हम लोग अपना आहार सात्विक रखें, इस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। भीष्म पितामह ने हमें कहा, हे पुत्री, वो रक्त अब बह गया, इसीलिए अब इस शरीर से, इस जिह्वा से ज्ञानोपदेश आ रहा है। सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है अब उसका जन्म हो गया। जब बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा परीक्षित। जो पैदा होते ही चारों ओर देख रहा है वो परीक्षित है। परीक्षित ने मां के गर्भ में क्या देखा? कृष्ण। इसीलिए पैदा होते ही कृष्ण को देखना चाहता है। जब परीक्षित का जन्म हुआ चारों ओर परीक्षित ने अपनी आंखों को दौड़ाया, कृष्ण नजर नहीं आए। जब बालक का जन्म होता है वो सत्संगी माता को, सत्संगी पिता को, सत्संगी व्यक्ति को देखना चाहता है। लेकिन उसके समक्ष जब कोई सत्संगी व्यक्ति, कोई भजनानंदी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो निराश होता है। आपने भी कभी भौतिक संसार में देखा होगा, जब बालक का जन्म होता है बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखता है। वो किसको देखना चाह रहा है? कृष्ण को, कृष्ण के भक्त को, कथा प्रेमी को, सत्संगी को। तो परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का जन्म होने के बाद पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री ऐरावती से संपन्न होता है। और परीक्षित एक दिन दिग्विजय करने के लिए जंगल की ओर प्रवेश करते हैं। जो परीक्षित संतों की सेवा करता था, जो परीक्षित जो है वैष्णवों का, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, आज वही परीक्षित जो है क्या कर रहा है? पशुओं को मार रहा है। ये स्थिति कैसे हुई, क्यों हुई? परीक्षित ने अपने परदादा, उनके द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त किया हुआ मुकुट को धारण किया था। अब परीक्षित विचार कर रहा है। परीक्षित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पदेन्यन्यूनं शोचचिमेकपाद आत्मानं वा विषयैर्व्यभोजलक्षणा आहुसुरादिं कृतयज्ञभागं प्रजापतस्मिन्यमहर्वर्षतिः। परीक्षित एक दृश्य को देखता है। एक धर्म रूपी बैल है और एक पृथ्वी रूपी गौ माता है। पृथ्वी रूपी गौ माता रो रही है, अश्रु बहा रही है, और धर्म रूपी बैल जिसके 3 पैर कट गए। परीक्षित इस दृश्य का अवलोकन करता है और दृश्य का अवलोकन करने के बाद विचार करता है कि इनकी ऐसी स्थिति किसने की। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमाना मना भवत् दण्डहस्तं च विशलं दृश्ये विकलांछनं। परीक्षित देखते हैं एक विशालकाय पुरुष दंडे से गौ माता और उस बैल को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तुरंत परीक्षित आदेशित करते हैं, तुम कौन हो? वो व्यक्ति अपना परिचय देता है, मैं कलयुग हूँ। ये कलयुग कैसा है? जिस घर में कलह होता हो, जिस मन में कलह चलता हो, जिस शरीर में द्वंद्व चल रहा है, कथा में जाऊं न जाऊं, कथा में मन लगाऊं न लगाऊं, कथा का समय हो गया नहीं हुआ, कब कथा पूर्ण होगी? जिसके भीतर द्वंद्व चलेगा उसके भीतर कलयुग प्रवेश करेगा।
कालो जगतः भक्षतः। ये कलयुग क्या है? ये कलयुग कलह का है। इसीलिए हमें अपने घरों में कलह से बचना है। हमारे घर में कलह न हो, हमारे भीतर कलह न हो, हमारे जीवन में हमारे आसपास कलह न हो, इससे भी हमको बचना है। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने तुरंत कहा, तुम क्यों इन निर्दोष गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहे हो? कलयुग ने उत्तर दिया, ये तो मेरा स्वभाव है। कलयुग क्या कराएगा? कलह कराएगा। कलयुग क्या कराएगा? द्वेष कराएगा। कलयुग क्या कराएगा? ईर्ष्या कराएगा। इसलिए कलयुग से बचना है। कलयुग से कैसे बचेंगे? केवल और केवल एक ही साधन है, वो है सत्संग। इस सत्संग से ही हम कलयुग से बच सकते हैं, इस कलयुग से दूर हो सकते हैं, नहीं तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। तुरंत परीक्षित ने कलयुग से कहा, तुम इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। अभ्यर्थात् तस्मै स्थानानि कलयो वदो भूतं पानं स्त्रियः शूनां यत्र धर्म चतुर्विधः। परीक्षित ने कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए? कलयुग कहां कहां निवास करता है? भूतम, जिस घर में मदिरा सेवन होती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे घर में कौन सी वस्तु आ रही है। क्या हमारे घरों में मदिरा सेवन तो नहीं हो रहा है? इसीलिए पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, यदि कलयुग को अपने घर में लाना चाहते हो, ये शराब ही है जो इस कलयुग को अपने घर में लाती है। इसीलिए शराब से भी दूर रहना है, शराब से भी बचना है। धूतम पानम स्त्रियः शूनः, जहां अहिंसा हो, जहां वैश्य वृत्ति हो, जहां जुआ इत्यादि खेला जाता हो, उन स्थानों में कलयुग का वास है। इसीलिए हम कर क्या रहे हैं? हमने स्वयं पर ध्यान नहीं देना है, अपने आसपास परिवार बालकों पर, पति पर भी तो ध्यान देना है, बनाना है, तभी तो हम माता कहलाएंगे। इन 4 स्थानों में कलयुग का वास है। अंत में परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दे दिया, और जो मुकुट परीक्षित ने पहना था उसी में कलयुग प्रवेश कर गया। इसीलिए परीक्षित आज निर्दोष पशुओं को मार रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए जब हम धन कमाएं तो नीति से हम लोग धन कमाएं। अनीति से कमाया हुआ धन कलह लेकर आता है, कलयुग को लेकर आता है। नीति से कमाया हुआ धन सत्संग को लेकर आता है, कृष्ण को लेकर आता है। तो परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया, और परीक्षित अब धीरे धीरे जंगल की ओर प्रवेश करता है। और जंगल की ओर प्रवेश करने के बाद परीक्षित को प्यास लगती है। प्यास जब लगती है, सामने एक ऋषि तप कर रहे हैं, उन ऋषि का नाम है समीक ऋषि। क्या नाम है? समीक ऋषि। समीक ऋषि ध्यानस्थ है, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। परीक्षित जल के लिए निवेदन कर रहा है, और समीक ऋषि ध्यानस्थ है, परीक्षित की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। परीक्षित को आभास होता है कि ये संत, ये ऋषि मेरी बात को अनुसुना कर रहे हैं। परीक्षित को क्रोध आ जाता है, और उसी समय एक सर्प समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। अब जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि को याद होता है कि एक राजा ने, किसी व्यक्ति ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसी समय हाथ में जल लेते हैं। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारं उदितो में तदग्रहम्। जब भी
मर्यादा लांघी जाती है तब भी अनर्थ होता है। यदि एक पत्नी मर्यादा को लांघ दे, यदि एक पति मर्यादा को लांघ दे, एक पुत्र मर्यादा को लांघ दे, ऐसा समझना चाहिए कि अब अनर्थ होने वाला है। इसीलिए माताओं को पत्नी का धर्म है किसी भी स्थिति में केन प्रकारेण हम मर्यादा को लांघें। जब जब मर्यादा लांघी है तब तब किसी ने हरण किया। जब सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा था तभी तो उसका हरण हुआ। जब जब मर्यादा लांघी जाएगी, जब जब एक पत्नी मर्यादा को लांघेगी, एक पति मर्यादा को लांघेगा, तब तब अनर्थ होगा। और आज भी अनर्थ हुआ। क्या हुआ? इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से सप्तम दिवस में 7वें दिन में तक्षक नाम का सर्प, तक्षक नाम का भयंकर सर्प उसे डस लेगा, काट लेगा। श्राप है। तो जब मर्यादा लांघी जाएगी हम भी श्रापित होंगे। यदि एक बहन सास के साथ मर्यादा को लांघेगी, उसे भी श्राप की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और हम बोलते हैं कि हम इतने दुखी हैं, हमें इतने कष्ट हैं। हमने कभी अपनी सास को अपनी मां नहीं समझा, हमने अपने ससुर को कभी पिता नहीं समझा। इसीलिए तो हम दुख पाते हैं, इसीलिए हमारे पुत्र दुख पाते हैं। लकड़ी जलेगी तो पीछे को तो आएगी। इसीलिए अपने जीवन को, अपनी मर्यादा को हम न लांघें। इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन करूं कि हम किसी भी स्थिति में रहें, चाहे हम सुख में रहें, दुख में रहें, किसी भी स्थिति में हम मर्यादा को नहीं लाएं। चाहे जीवन में कुंती की तरह, चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, हे प्रभु हमारा मन आपकी कथा में लगे, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो जब परीक्षित को याद हुआ कि आज से 7वें दिन के बाद उसकी मृत्यु होगी, उसी समय परीक्षित अपने राज्य में पहुंचता है। परीक्षित की पत्नी है ऐरावती। ऐरावती के समक्ष जब परीक्षित निवेदन करता है, उसे श्राप लग गया। अब उसकी मृत्यु होनी है, 7वें दिन के बाद उसकी मृत्यु होनी है। ऐरावती ने क्या किया? कुरुवंश की नारी है, भारत देश की नारी है। तुरंत ऐरावती ने परीक्षित से कहा, अब तुम सत्संग करो, संतों के पास बैठो, क्योंकि मृत्यु निकट है। धन्य है ऐरावती, धन्य है वो पत्नी जो पति को भी कथा में लाए। और ऐरावती भी आज धन्य हो गई। परीक्षित से कह रही है, अब तुम संतों के पास जाओ, सत्संग के पास जाओ, सत्संग करो, कथा सुनो। जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित खोज रहा है, हमारी मृत्यु निकट है, हमें अपनी मृत्यु ज्ञात नहीं, कब ये शरीर छोड़े। हमारी भी मृत्यु निकट है, हमें क्या करना चाहिए? 7वें दिन में, इन 7 दिनों में भी हमें मरना है। 8वां कोई दिन नहीं है। जन्म का भी 7 और मृत्यु का भी 7। इन 7 दिनों में हमने आना और जाना है। परीक्षित के समक्ष प्रश्न खड़ा हो गया, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न हमारा भी है। किसका है? हम सब की मृत्यु होगी। इस संसार में ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं है जो सदैव संसार में रहा हो। इस संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम सबकी मृत्यु निकट है, पास है। काल व्याल मुखग्रास, हम भी उस काल के पास हैं। और ये हमारा प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निकट है, जिसकी मृत्यु 7वें दिन में है, उसे क्या करना चाहिए? आप सब लोग जानना चाहेंगे। इसके लिए हमको कल की कथा में आना पड़ेगा।
यदि हम जानना चाहेंगे जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, तो कल की कथा में हम लोग श्रवण पान करेंगे। और समय भी हो गया, क्योंकि समय की अपनी स्थिति है, लेकिन कथा का भी अपना प्रभाव है। हमने जितनी भी कथा सुनी उस कथा को लेकर हम जाए, उस कथा को हम आत्मसात करें, उस कथा को भी अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, तभी हमारी ये कथा सार्थक होगी, सफल होगी। और धन्य है ये आयोजक मंडल जो कि ऐसा सत्संग प्रतिवर्ष यहाँ कराते हैं। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हर साल कथा सुन रहे हैं। और कहाँ कथा सुन रहे हैं? कृष्ण के द्वार पर, कृष्ण के घर पर। इनके अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा जी, महासचिव हिमेंद्र कुंवर जी, राजेंद्र रावत जी, गंगा सिंह रावत जी, माता
वेदा वेद माता विदुषा प्रसीद हरे संगमन्देसिनन्दोऽयं ब्राह्मणं नभोवरीयं कलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं कष्टं दुःखं व्यपोहते ॐ तदेवाग्नि तदादित्या तद्वायुतच्चन्द्रमा तदेव सुभृता तदोन्मदा अपस्मं प्रजापतिं तेन जलेनो शीतलीकरणं मा पुष्पैर्देवताभिवन्दनं वा हस्ताभ्यामात्मानन्दनमा आराध्यकरणं मा हस्तरक्षार्णमस्ते पुष्पाणि मादायतमन्त्र्योर्मन्त्रविष्माञ्जलयः हरि ओम जन्मे जन्मय जन्मदेव स्नानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णा तेहनाकं मयमाना सदन्वय प्रभुर्वे शाख्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय वरदय स्वामी नवदुर्गे मैया की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय आदिनारायण भगवान की जय नवदुर्गे मैया की जय गंगा मैया की जय आस्तु शंकर भगवान की जय शैलेश्वर महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय हो अब देखिए आप भी उस बार घर कृष्ण गोविंद गोपाल हरि जब धरती माँ देवताओं का जब धरती माँ देवताओं का